हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप सबों को पता है कि इस चैनल के जरिए हर रोज़ उर्दू एस्पिरेंट के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जब तक एग्ज़ाम है तब तक डेली इस चैनल के थ्रू उर्दू मॉक टेस्ट पेश किया जाता रहेगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें और तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करें और फिर अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। 1 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ऑप्शन ए द्राविड़ी, ऑप्शन बी पशाची, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी हिंद आर्याई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी हिंद आर्याई। उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो हिंद आर्याई ख़ानदान से है। दूसरा नंबर सवाल है, किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खरी बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी यानी खरी बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तीसरा नंबर सवाल है, ज़बान दहली व पीर व मंश उर्दू का असल और सर चश्म है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी मीर अमन, ऑप्शन सी हाफिज़ मोहम्मद शिरानी, ऑप्शन डी मसूद हुसैन ख़ान। तो आप सबों को पता है कि मसूद हुसैन ख़ान की किताब है तारीख़ मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। उसी किताब से ये कौल है उसी किताब में, और उस किताब का खालिक है मसूद हुसैन ख़ान। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो है मसूद हुसैन ख़ान। चौथा क्वेश्चन है, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी किताब है? ऑप्शन ए डॉक्टर सहील बुखारी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन सी मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन डी शौकत सब्ज़वारी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, शौकत सब्ज़वारी की किताब है दास्तान ज़बान उर्दू। पाँचवा नंबर सवाल है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ था इसलिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मुस्मत को और किस नाम से जाने जाते हैं? मुस्मत को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है उसका जो ऑप्शन है सही, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी इल्लत, ऑप्शन डी इराब। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ये सही। छठा नंबर सवाल है मुक़ीमी किस दौर का शायर है? मुक़ीमी किस दौर का शायर है? ऑप्शन ए मुग़लिया दौर, ऑप्शन बी कुतुब शाही दौर, ऑप्शन सी बहमनी दौर, ऑप्शन डी आदिल शाही दौर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी आदिल शाही दौर के शायर थे मुक़ीमी। सातवां सवाल है, दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए हातिम, ऑप्शन बी हाशमी बीजापुरी, ऑप्शन सी आबरू, ऑप्शन डी नाजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हाशमी बीजापुरी। दीवानी रेख्ती हाशमी बीजापुरी की तसनीफ़ है। आठवां सवाल है, गज़ल की ख़ुसूसियत क्या है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, स्वाद की जगह सीन हो गया है। तो आठवां सवाल है, गज़ल की ख़ुसूसियत क्या है? ऑप्शन ए मज़मून का तसलसल, ऑप्शन बी अर्तक़ाए ख़याल, ऑप्शन सी मौज़ू के एतबार से अशार में रुब्द ना होना, ऑप्शन डी तहज़ीब के आला ख़यालात का इज़हार ना होना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी मौज़ू के एतबार से अशार में रुब्त ना होना, यानी एक शेर
دوسرے شعر سے ہمیشہ الگ ہوتے، معنیتاً دونوں کا ایک شعر کا معنی دوسرے سے بالکل جدا ہوتا ہے، تو اسی لیے موضوع کے اعتبار سے اشعار میں ربط نہ ہونا شعر کی اصل خصوصیت ہے۔ اس کا جو آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی۔ 9واں سوال ہے، اردو غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا ہے؟ آپشن اے کلیم الدین احمد، آپشن بی جوش ملی آبادی، آپشن سی مولانا حالی، آپشن ڈی مولانا آزاد۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بات کہی ہے کہ غزل بے وقت کی راغنی ہے۔ 10واں نمبر سوال ہے، ذیل میں سے کس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ آپشن اے سودا، آپشن بی غالب، آپشن سی درد، آپشن ڈی مصحفی۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے میر درد۔ اس طرح کے ایک سوالات ضرور آتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ذیل میں سے کہ شاعر نے کوئی مثنوئی نہیں لکھی، کوئی قصیدہ نہیں لکھی، کوئی مرثیہ نہیں لکھی، تو اس میں میر درد ہی اکلوتا ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے علاوہ اور کوئی بھی صنف سخن میں طبع آزمائی نہیں کی ہے، تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ 11 نمبر سوال ہے، شعر شور انگیز کس شاعر کے کلام کی شرح ہے؟ آپشن اے سودا، آپشن بی مرتقی میر، آپشن سی غالب، آپشن ڈی مومن۔ تو یہ جو ہے یہ مرتقی میر کے کلام کی شرح ہے، اور اس کتاب کی جو مصنف ہے شعر شور انگیز، اس کی جو مصنف ہے تو وہ ہے شمس الرحمن فاروقی ہے۔ 12 نمبر سوال میں ایک شعر ہے، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، بے اثر دکھی نالا نار سا پایا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن اے مرتقی میر، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی مومن، آپشن ڈی حسرت۔ تو یہ جو شعر ہے یہ شعر آپشن بی یعنی غالب کا شعر ہے۔ 13 نمبر سوال ہے، افکار غالب کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے خلیفہ عبد الحکیم، آپشن بی شوکت سبزواری، آپشن سی عبد الرحمن بجنوڑی، آپشن ڈی عبدالسلام ندوی۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، خلیفہ عبد الحکیم کی کتاب ہے افکار غالب۔ 14 نمبر سوال ہے، جدید غزل کو سمت و رفتہ کس نے عطا کیا؟ آپشن اے غالب، آپشن بی فانی، آپشن سی حسرت، آپشن ڈی شاد۔ تو جدید غزل کو سمت و رفتہ عطا کروانے میں جن شعراء کا نام آتا ہے اس میں سر فہرست میں حسرت موہانی کا نام آتا ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن سی یعنی حسرت موہانی۔ 15 نمبر سوال ہے، روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ آپشن ہے غزل، آپشن بی قطعات، آپشن سی رباعی، آپشن ڈی نظم۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے رباعی۔ آپ لوگ کمنٹ میں یہ بتائیں گے کہ روپ کا مصنف کون ہے، یعنی یہ کس کی رباعی کا مجموعہ ہے۔ 16 نمبر کوشچن ہے، شعلہ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے فانی و دیوانی، آپشن بی یگانہ چنگیزی، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی جگر مراد آبادی۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، جگر مراد آبادی۔ آتش گل اور شعلہ طور یعنی دو شعری مجموعہ، ان کا جو شعلہ یعنی آگ اور آتش آگ، طور اور یعنی آگ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو آپ یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں۔
17 नंबर सवाल है, कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? ऑप्शन ए तशबीब, ऑप्शन बी गुरेज, ऑप्शन सी मदह, ऑप्शन डी दुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मदह कसीदे का सबसे अहम जुज़ है। 18वां क्वेश्चन है, अफसाना कफन रिसाला जामिया से पहली बार कब शाया हुआ था? यानी अफसाना कफन पहली बार कब शाया हुआ और कहाँ से शाया हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1933, 1934, 1935, 1936। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी 1935। 1935 ईस्वी में अफसाना कफन रिसाला जामिया से जामिया दिल्ली से शाया हुआ। इसका एक चीज़ आपको दिखा दे, ये चीज़ बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि अफसाना कफन उनके किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अफसाना यानी ये अफसाना से मुराद है कफन, अफसाना कफन जहाँ से मैं पढ़ा हूँ ये उसका फुट नोट में था। ये अफसाना दिल्ली की रिसाला जामिया के दिसंबर 1935 के शुमारे में शाया हुआ, किसी उर्दू के मजमूए में शामिल नहीं है। यानी ये किसी भी मजमूए में शामिल नहीं है, हिंदी में इसी नाम के मजमूए में शामिल है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं कि अफसाना कफन प्रेमचंद के किसी भी अफसानवी मजमूए में शामिल नहीं है और ये जामिया 1935 के शुमारे में शाया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वां सवाल है, मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? इसका जो ऑप्शन है सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ख्वाब व ख्याल, ज़हर इश्क। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सहरुल बयान, यानी सहरुल बयान में मसूद शाह का किरदार है। 20वां सवाल है, मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैज़ाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दिल्ली है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मिर्ज़ा दबीर और मीर अन्नीस से मुतालिक 2-3 सवालात अक्सर आते हैं। जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो एक सवाल आएंगे और सवाल का पैटर्न ये होता है सिर्फ कि दबीर या अनीस की पैदाइश कहाँ हुई, वफ़ात कहाँ हुई, या उनके सने वफ़ात या सने वलादत। ये 4 क्वेश्चन दोनों शोरा से आप लोग याद रखें। ज़्यादातर अक्सर यही चीज़ उन दोनों के हवाले से पूछे जाते हैं। 21वां सवाल है, झेल में से इकबाल की कौन सी नज़्म गायत्री का तर्जुमा है? ये गायत्री होगा, यहाँ ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो झेल में से कौन सी नज़्म है जो गायत्री का तर्जुमा है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अक़ल व दिल, ऑप्शन बी आफ्ताब, ऑप्शन सी सदाए दर्द, ऑप्शन डी हमदर्दी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आफ्ताब। उनकी नज़्म आफ्ताब यानी अल्लामा इकबाल की नज़्म आफ्ताब हाँ गायत्री का तर्जुमा है। 22वां सवाल है, झेल में से बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गुले रंगीन, ऑप्शन सी शमा व परवाना, ऑप्शन डी अक़ल व दिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हिमालय, यानी बांगे दरा की पहली नज़्म है हिमालय। ये सबको पता होना चाहिए और उम्मीद है कि सबको। 23वां सवाल, झेल में से एक ज़मरे दुरुस्त है? एक होगा, यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो झेल में से एक ज़मरे दुरुस्त है। ऑप्शन ए बेनज़ीर, बदर मुनीर, फिरोज शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह नसूह, ऑप्शन सी मसूद शाह बकावली, ऑप्शन डी मसूद शाह बकावली। यहाँ ऑप्शन भी रिपीटिंग हो चुका है, सॉरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी बेनज़ीर, बदर मुनीर और फिरोज शाह, ये जो है सहरुल बयां के तमाम किरदार हैं और इसलिए ये ऑप्शन ये दुरुस्त है। और बाकी फिरोज शाह तो सहरुल बयान के किरदार है, लेकिन नसूह तौबातुल नसूह का किरदार है। और ऑप्शन सी मसूद शाह, तो मसूद शाह भी, ये भी मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग।
बकावली गुलजार नसीम का है, और बकावली ये गुलजार नसीम का है, मशरूद शाह सरल बयान का है। तो इसलिए ये सब रॉन्ग है, और बाकी ऑप्शन ये जो है वो दुरुस्त है। 24वां सवाल है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम ना थे कर्रो बयां। तो बाग़ बहार का इस शेर का असल खालिक कौन है? ये शेर बाग़ बहार में इस्तेमाल हुआ है, तो इससे ये शेर का असल खालिक कौन है, यानी ये किसका शेर है जो बाग़ बहार में इस्तेमाल हुआ है? मिर्तक़ी मीर, मीर दर्द, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी मीर अनीस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मीर दर्द। ये मीर दर्द का शायर है, ये शेर है, और बाग़ बहार में इसका इस्तेमाल हुआ है। और इस एक बार इससे एक सवाल पूछे गए थे कि ये जो कर्रो बयां जो है इसका माने क्या है? तो इसका माने यह आ सकता है फरिश्ते। आज का ये आखिरी सवाल है, 25वां सवाल है, अहवाल इस फ़कीर का है दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पर बीती है वो दास्ता सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ इसका बयां सुनो। इन अशार से बाग़ बहार की किस दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा की? ऑप्शन ए है पहला दरवेश, ऑप्शन बी दूसरा दरवेश, ऑप्शन सी तीसरा दरवेश, ऑप्शन डी चौथा दरवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरे दरवेश का किस्सा का आगाज़ इस शेर से होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, 25 सवाल पर मुश्तमिल थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपना स्क्वायर कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।